तो दोस्तों, तो मेरा नाम है महिमा पालीवाल और मैंने स्टार्ट की थी कंप्यूटर की सीरीज। तो हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप जाके देख लीजिए, मेरे इसी चैनल पर है। और आज हमारी ये 3rd क्लास है, जो है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत बेनिफिट रहेगा। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रही हूँ मैं, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है वही पढ़ेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग, तो क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए काय काय की आवश्यकता होती है? एक तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। ठीक है ना? मतलब देख क्या, अपन उस पर सिर्फ काम कर सकते हैं। जैसे आत्मा को कोई देख सकता है, नहीं देख सकता ना, शरीर को देख सकते हैं। तो शरीर क्या हो गया, हार्डवेयर, और आत्मा क्या हो गई, सॉफ्टवेयर। तो इसी प्रणाली पे, मतलब इसी सिद्धांत पर कंप्यूटर कार्य करता है। तो हार्डवेयर क्या होता है, ये देखते हैं। एक मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर की फिजिकल संरचना है, मतलब फिजिकल मतलब भौतिक संरचना है। वस्तुतः ये सभी चीजें हमें जिन्हें देख व छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी डिवाइस। ओके, इन सबको हम हार्डवेयर कहते हैं ना। और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दिया जाना आवश्यक है। जैसे कि आप किसी भी कंप्यूटर में आप इंस्ट्रक्शन दोगे, आप कुछ काम कर, जैसे कि आपको पीपीटी तैयार करनी, फाइल बनानी है, आपको डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप इंस्ट्रक्शन दोगे तभी तो आप काम उसको टाइप करोगे, तभी तो आप मतलब निर्देश दोगे, तभी तो वो काम करेगा ना, सॉफ्टवेयर कार्य। तो ये कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है ना। जो भी काम रहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशों का वह समूह है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। तो जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, जो कंप्यूटर के कार्य रहते हैं उनको नियंत्रित कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। हर चीज का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं, आपने ये फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, ये सब भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना, जिनमें आप काय का कार्य करते हैं, चैटिंग करने का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, सबका अलग अलग काम रहता है। तो हर वो हर चीज का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना। और तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच कोऑर्डिनेट स्थापित करता है। कौन कोऑर्डिनेट स्थापित करता है? सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर ये निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब कौन सा कार्य करेगा। कौन निर्धारित करता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते, इसी प्रकार अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। वही बात आ गई ना, अगर हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर आत्मा है। ओके, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को आमतौर पर 5 भागों में बांटा जाता है, और जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। इनपुट, आप जानते हो, जो डाटा आपने कंप्यूटर में लिखा उसे इनपुट कहते हैं। स्टोरेज कैसे कहते हैं? डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को मेमोरी यूनिट में स्टोर करना, किसी भी चीज को स्टोर करना। जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई, आपने कुछ टाइप किया, आपने कुछ पीपीटी तैयार की, तो उसको स्टोर करना स्टोरेज कहलाता है। और स्टोर कहाँ होता है? रैम, रोम, मेमोरी वगैरह में होता है। ठीक है ना। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणामों को भी मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। वही मेमोरी में स्टोर करना, स्टोरेज। ठीक है। इनपुट, आपने इनपुट दिया, स्टोर हो गया। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो भी समय लगता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब आपने कुछ टाइप किया और वो
आया ना, मतलब इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर इंस्ट्रक्शन के अनुसार लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को उसे सूचना कर गणनाएं कर उसे सूचना में बदलना तथा वांछित कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि कौन सा लॉजिकल है, कौन सा अर्थमेटिकल है, कंप्यूटर डिसाइड करता है। जैसे आपने गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये सब चीजें रहती है, कुछ सेंटेंसेस वगैरह रहते हैं, तो उस हिसाब से, ठीक है ना, प्रोसेसिंग होती है। आउटपुट क्या होता है, जैसे कि जो स्क्रीन पर अपने को दिखता है ना, वो अपने को आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाता है। इसे आउटपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। समझ में आया? जो मॉनिटर पे अपने को दिखता है ना, वो आउटपुट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल क्या है, विभिन्न प्रक्रियाओं में उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग कौन कौन से? मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना विभिन्न कंप्यूटर में अलग अलग हो सकती है, पर कार्य पद्धति के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और मेमोरी, सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी और मेन मेमोरी, ठीक है ना, और आउटपुट यूनिट। ठीक है, आप इधर देख सकते हो, ये क्या है, डाटा और निर्देश। यहाँ से अपन ने इनपुट दिया है ना, द्वितीयक या सहायक मेमोरी है ना, ये मतलब सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल यूनिट, ये सीपीयू द्वारा कंट्रोल होती है। फिर आउटपुट सूचना या परिणाम, ठीक है ना। सहायक मेमोरी कौन सी होती है? द्वितीयक, जो अपन बाहर से लगा दे, मतलब लगी होती है ना उसमें। ओके, ये हो गया। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, देखो पढ़ लेते हैं अपन। डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और कमांड्स को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किए जाने वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूनिट डिवाइस इनपुट कहलाता है। युक्ति, मतलब कि आप किसी भी चीज से, आप किसी भी उपकरण से, डिवाइस से आप ना डाटा को कंप्यूटर में डालोगे, उस हर डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होती है, जिससे आप कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, वो इधर उधर हो सकती है जॉयस्टिक, है ना। अपन कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड से अपन इनपुट देते हैं, मतलब टाइप करते हैं। माउस हुआ, वो भी इनपुट का उदाहरण है। इन सब चीजें और भी एग्जाम्पल है जिसको अपन इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस काम कैसे करता है, अपन ये देख लेते हैं। डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, ये तो पढ़ लिया था। युक्त इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर, मतलब इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा अपन ने टाइप किया, अपन उपयोग करता है, टाइप किया डाटा को, उसने प्राप्त किया कंप्यूटर में और डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है। ऑब्वियसली आपने कुछ भी लिखा, अपना नाम लिखा, तो वो डिजिटली दिखने लगता है ना, तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत करता है। चूंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट 0 और 1, ऑन और ऑफ को समझ सकता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डाटा इंस्ट्रक्शन को बाइनरी संकेत में बदलते हैं। ओके, ठीक है। इस तरह इनपुट डिवाइस के कार्य हैं: डाटा, इंस्ट्रक्शन तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना। इनपुट डिवाइस के कार्य देख लेना, क्या क्या काम है। डाटा, अनुदेशों तथा प्रोग्रामों को स्वीकार करना, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना, बदलते हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। ठीक है। इनपुट डिवाइस के मुख्य उदाहरण: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर, बारकोड रीडर, स्कैनर जिससे अपन है ना ये मार्कशीट, कुछ भी चीज स्कैन करते हैं अपन, डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। बारकोड रीडर आपने देखा है, जैसे कि आप मॉल वगैरह में गए हो, जहाँ पे ना वो बार कोड लगा रहता है, जैसे कोई भी चीज हुई उसमें ब्लैक ब्लैक लाइन लगी रहती है ना, नंबर लिखा रहता है, उसे बार कोड बोलते हैं। और उसको पढ़ने वाली मशीन को बार कोड रीडर बोलते हैं। जैसे कि स्कैन करते हैं ना, उसको भी इनपुट डिवाइस, माइक जो रहता है ना, इनपुट देते हैं ना अपन उसमें बोल के माइक में, और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, पंच कार्ड रीडर आदि, है ना। स्टोरेज यूनिट और मेमोरी, मेमोरी क्या है, देखो, डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। कोई भी डाटा आपने कंप्यूटर को दिया, उसको प्रोसेस होने की से पहले
मेमोरी में रखा जाता है। तो प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है, मतलब सब कुछ मेमोरी में रखा जाता है। इस प्रकार मेमोरी सुरक्षित रखता है प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा वन इंस्ट्रक्शन को, इन इंटरमीडिएट रिजल्ट को और फाइनल रिजल्ट को, तो सब कुछ मतलब सुरक्षित करके रखता है। तो मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी टर्सरी मेमोरी, ओके, और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति तीव्र होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। यह अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, डाटा तब तथा अनुदेशों को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी रूप से रखा जाता है। अस्थायी मतलब स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी थोड़े समय के लिए रखा जाता है। अंतरिम परिणामों तथा आउटपुटों को प्रदर्शित करने से पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सेमीकंडक्टर, रजिस्टर, कैश, रोम, रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। इनमें रजिस्टर या कैश मेमोरी सीपीयू या माइक्रोप्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम तथा रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से होता है। सबसे ज्यादा अधिक पास कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। सबसे करंट काम कहाँ पे होते हैं? कैश मेमोरी में, ओके। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी के मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे कि डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए डाटा को, ओके। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। सहायक मेमोरी में कम खर्च से में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को बंद करने देने या विद्युत उपलब्ध न होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है। जो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि सहायक मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। रजिस्टर क्या होता है? ये सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र यूनिट वाली प्राथमिक मेमोरी है। इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। रजिस्टर को तो सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है, अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकेंड हो सकता है। ठीक है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है, अतः कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता, अतः डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की तलाश करता है, मतलब सबसे ज्यादा कम एक्सेस टाइम कौन सी मेमोरी में जाता है डाटा? मतलब एक कैश मेमोरी में, क्योंकि बिल्कुल पास में लगी होती है सीपीयू के। तलाश करता, अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी नहीं मिलती तो रैम रोम में खोजा जाता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है पर यह अधिक महंगी भी होती है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 2 से 10 नैनो सेकेंड तक हो सकता है, 2 से 10 नैनो सेकेंड तक हो सकता है। ओके बेटा। व्हाट इज रैम? रैम क्या है? रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। ठीक है।
ये एक अस्थायी वोलेटाइल प्राथमिक मेमोरी होती है। इसमें डाटा का एक्सेस टाइम डाटा भी की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अतः इसकी गति तीव्र होती है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी में लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू इन्हें रैम से प्राप्त करता है तथा डाटा प्रोसेसिंग करता है। किसी अंतरिम या अंतिम परिणाम को अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, सहायक मेमोरी रैम, फिर कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर, सीपीयू, रोम, रैम और रोम। ठीक है, रोम क्या होती है? रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। रोम एक अस्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है ना, जिसमें संग्रहित डाटा ना तो नष्ट होता है और ना ही इसे बदला जा सकता है। ठीक है, रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। अब आ गए सीमोस चिप, सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है ना, कंप्यूटर में कुछ सूचना तथा सेटिंग्स लगातार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ सूचना तथा सेटिंग्स लगातार परिवर्तित होती रहती है, पर कंप्यूटर को उन्हें अपडेट करते रहना होता है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया तो वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं सीमोस चिप मेमोरी में स्टोर की जाती हैं। ओके, सीमोस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा होता है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमोस चिप मेमोरी काम करने लगती है। सिस्टम यूनिट का ऐसे कहते हैं? सिस्टम यूनिट किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स की तरह होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट है ना, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी तथा कई पोर्ट होते हैं। मदरबोर्ड क्या होती है? मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम, रैम, चिप, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट्स भी बने होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बस मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कंप्यूटर बस कहलाता है। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों, इंस्ट्रक्शन और जो इंफॉर्मेशन रहती है ना, उनका आदान प्रदान बस के मार्ग से ही करते हैं। बस देखिए ना आपने, जैसे सीट लगी होती है सीधी, वैसे इंटरनल सिस्टम बस मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल सिस्टम बस द्वारा किया जाता है। ओके, इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। सिस्टम बस को तीन भागों डाटा बस, एड्रेस बस व कंट्रोल बस में बांटा जाता है। ये मतलब ये इंटरनल बस वाला पूछ सकते हैं, मतलब कितने भागों में बांटा जाता है। एक्सटर्नल एक्सपेंशन बस, एक्सटर्नल या एक्सपेंशनल बस कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्डवेयर, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है।
इसमें डाटा स्थानांतरण की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर बस कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क हाईवे है जिस पर डाटा एंड इंफॉर्मेशन तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं तथा डाटा को आदान प्रदान करना। ओके। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीयू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित, कंट्रोल, सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करता है। कौन करता है? सीपीयू। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। ठीक है। सीपीयू वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। ये प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व इंस्ट्रक्शन को सीपीयू से बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है और सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय, मतलब एक तो अर्थमेटिकल गणनाएं और मैथमेटिकल गणनाएं, लॉजिकल गणनाएं करता है ऑपरेशन। डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न होते हैं। सीपीयू के मुख्य कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेट स्थापित करना, मतलब समन्वय स्थापित करना कौन करता है? सीपीयू। इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना सीपीयू, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिकल गणनाएं और लॉजिकल गणनाएं करना, और रजिस्टर। ओके। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य हैं: इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना ना। कंप्यूटर को अक्सर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक युक्तियां एक साथ मिलकर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करती है ना। निर्देशों को पढ़ना, उन्हें कार्यान्वित करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कोऑर्डिनेट स्थापित करना। ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक भाग है जो डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा ही किया जाता है। ये डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की मैथमेटिकल तथा लॉजिकल कार्रवाइयां करता है। क्या आप जानते हैं? इंटेल तथा एएमडी एडवांस माइक्रो डिवाइस दो प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनियां हैं। इनके द्वारा निर्मित मुख्य माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू चिप है: इंटेल पेंटियम, इंटेल Xeon, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल कोर 2 डुओ, इंटेल एटम, एएमडी एथलॉन और एएमडी ड्यूरॉन। एएलयू को पुनः दो भागों एयू अर्थमेटिक यूनिट तथा लॉजिक यूनिट में बांटा जाता है। एयू डाटा पर मूलभूत एएलयू क्या करता है? लॉजिक यूनिट। एयू क्या करता है? अर्थमेटिकल अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि संपन्न करता है। दूसरी तरफ लॉजिकल यूनिट डाटा पर तार्किक कार्य, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ग्रेटर, लेस, इक्वल टू आदि संपन्न करता है। इस प्रकार अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट डाटा पर अंकगणितीय ऑपरेशन तथा तुलना
का काम करता है। बायोस का कर होते हैं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर पर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। ये मदरबोर्ड एक सिस्टम होता है। मदरबोर्ड एक ना वो चिप जैसी होती है, मतलब मदरबोर्ड जो रहता है ना ग्रीन कलर का रहता है, जिसमें ना बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं ना। रोम चिप मेमोरी चिप में स्टोर कर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जा सकता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है। बायोस बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट बटन दबाने पर बायोस सेटअप खुलता है, जहां हम दिए गए विकल्पों के अनुसार बायोस में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणामों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है। यह कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है तथा प्रोसेसर द्वारा आउटपुट डिवाइस, मतलब वही आउटपुट, जैसे कि आप प्रिंटर ले लो, प्लॉटर ले लो, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया। जो मतलब आउटपुट के डिवाइस के कार्य क्या है? सीपीयू के परिणाम प्राप्त करना, प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना, परिणाम के परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। और इसके उदाहरण कौन कौन से? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्लॉटर वगैरह, ये सब होते हैं। और स्पीकर, जैसे कि आपने गाना बजाया तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है ना। सीपीयू व माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की कार्य क्षमता को एक सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। चूंकि सीपीयू एक सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित करता है, अतः इसकी गति को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। कंप्यूटर घड़ी, सिस्टम क्लॉक। सीपीयू के डाटा प्रोसेसर करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे सिस्टम ब्लॉक क्लॉक कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग के कार्य। डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे छोटे व मूलभूत चरणों में बांटा जाता है। एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। क्लॉक पल्स सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। और जो सीपीयू के डाटा प्रोसेस की गति उतनी ही तीव्र होगी। अन्य मानदंड समान होने पर 200 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक की अपेक्षा दुगनी गति से काम करेगा। रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर सीपीयू के अंदर बने होते हैं तथा सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी वर्किंग मेमोरी कहलाते हैं। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर सकता है। सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, सीपीयू के प्रोसेसर की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। शब्दपरास, वर्ड लेंथ। शब्दपरास बाइनरी अंकों बिट की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। शब्दपरास अधिक होने से कंप्यूटर गति बढ़ जाती है। शब्दपरास की लंबाई 8, 16, 32, 64 बिट तक हो सकती है। 64 बिट शब्दपरास वर्ड लेंथ का अर्थ है कि सीपीयू एक साथ 64
विद डाटा प्रोसेस कर सकता है। ओके। कैश मेमोरी सीपीयू के से सीधे जुड़ा होता है, अतः इसके डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। स्पष्टतः कैश मेमोरी का आकार बड़ा होने पर सीपीयू की गति भी तीव्र होगी। सिस्टम बस आपने पढ़ी, सिस्टम बस क्या, सिस्टम कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई बिट सीपीयू की गति को प्रभावित करती। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं। तात्पर्य यह है कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। समांतर गणना, पैरेलल ऑपरेशन, एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन से सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है। ठीक है। ड्यूरल कोर या मल्टी कोर, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है ना। प्रोसेसर में एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाते हैं। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ओके। सीपीयू और अन्य उपकरण के बीच कोऑर्डिनेट सामान्यतः सीपीयू तीव्र गणना करता है, अतः इन उपकरणों के धीमा होने से कंप्यूटर की गति प्रभावित होती है। कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप, थ्रूपुट, प्रति इकाई पर पर यूनिट समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या इनपुट थ्रूपुट कहलाती है। अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता की इंगित करता है, पर यह प्रोसेस किए गए कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के प्रोसेसिंग के लिए देता है। मतलब कि देखो, जैसे कि आप है ना व्हाट्सएप, आप है ना बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे पीपीटी तैयार कर रहे हैं, आप फाइल बना रहे हैं, आप गाने चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों में देना पड़ता है कंप्यूटर को। ठीक है ना। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य में को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। मतलब वो कार्य करता है वो समय, और जो कार्य हो रहा है, मतलब उसने मतलब जो टाइम दे रहा है, मतलब कंप्यूटर टाइम दे रहा है वो समय, और वो कार्य कर रहा है उसके समय को, दोनों को बीच का टाइम रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर कार्य क्षमता के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिया जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। बेहतर कार्य क्षमता के लिए टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। ओके। चलो ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, उपयोग तो सभी। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग का मुख्य घटक है सीपीयू, देख कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट और प्राइमरी मेमोरी डी। ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, सबको पता है सीपीयू। सीपीयू के कार्य हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेटिडियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ओके। इंटेल एमडी पढ़ लेना। एएलयू का तात्पर्य है संदर्भ में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके। सेकंड वाला आएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट व आउटपुट में स्थानांतरण किया जाता है पेरिफेरल द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा या सीपीयू द्वारा। ओके। सीपीयू द्वारा कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट ही बोलते हैं ना। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? कौन सा भाग करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूलेटिंग। फेचिंग। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। ओके।
कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है डाटा, आउटपुट, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट। ठीक है। सीपीयू का मुख्य प्रमुख कार्य है क्या करता है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोगों हेतु स्टोर करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ठीक है, दोनों। कंप्यूटर में सभी लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। प्रणाली बोर्ड द्वारा, सेंट्रल यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा या मदरबोर्ड द्वारा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू द्वारा है ना। बुनियादी कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, है ना। सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा, सूचना, एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, यही आएगा। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज भी आता है इसमें। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। सिस्टम बस और इनपुट यूनिट, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें सिस्टम बस आएगा, पढ़ा था ना उस पर। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप क्या कहलाता है, सर्किट बोर्ड, जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है भाई, जो सीपीयू चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप मदरबोर्ड है। क्या कहलाता है मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है ना। मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ठीक है, इसका सी होगा। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में। ओके। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, कनेक्टर्स। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ओके। तो फिर प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सारी वीडियोस देख लें, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।